पश्चिम बंगाल में चुनाव अब बस कुछ दिन दूर है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की वजह से 91 लाख नाम गायब हो गए, यानी राज्य के 12% वोटर लिस्ट से हट गए। अब सवाल यह है, क्या यह मुसलमानों को टारगेट करके किया गया और इसके जरिए टीएमसी को निशाना बनाया गया? पश्चिम बंगाल में मुसलमान आबादी लगभग 27% है, लेकिन डिलीट हुए वोटर्स में उनकी हिस्सेदारी 34%, यानी 31 लाख से ज्यादा। कुछ टीएमसी के गठों जैसे नंदीग्राम में तो डिलीटेड वोटर्स में 95% मुसलमान थे, जबकि वहां उनकी आबादी सिर्फ 25-26% है। टीएमसी चीख चीख कर कह रही है ये बीजेपी ईसीआई की साजिश है। ममता बनर्जी इसे अपना मुस्लिम वोट बैंक मिटाने की कोशिश बता रही हैं, जो उनके लिए पिछले कई चुनावों में गेम चेंजर रहा है। लेकिन कहानी की दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। हिंदू वोटर्स ज्यादा डिलीट हुए, करीब 63%, यानी 57 लाख। कई डिलीशन सही वजहों से थे। मृत वोटर, डुप्लीकेट, पुराने दस्तावेज न जुड़ना या बॉर्डर से आने वाले माइग्रेंट्स। बंगाल की सीमा काफी पोरस है। 2002 के बाद इतनी बड़ी सफाई पहले कभी नहीं हुई थी। प्रक्रिया में घर घर का सर्वे, पब्लिक ऑब्जेक्शन और जुडिशियल अफसरों की सुनवाई भी हुई। वोटर लिस्ट साफ करना तो लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है ना। सबसे विचारणीय बात यह है कि सफाई चुनाव से ठीक पहले हुई। सर्वे दिखा रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी गठबंधन के बीच टक्कर कांटे की है। कई सीटें कुछ हजार वोटों से तय होंगी। अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर कम हुए तो 20 से 30 सीटें पलट सकती हैं, लेकिन उल्टा असर भी हो सकता है। मुस्लिम वोटर्स और मजबूती से टीएमसी के साथ जुड़ सकते हैं। आखिर में ये सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, लोकतंत्र की परीक्षा है। क्या स्वच्छ वोटर लिस्ट एक व्यक्ति एक वोट की पवित्रता बचाती है, या फिर एक समुदाय पर ज्यादा असर दिखने से लोग ये सोचने लगे कि खेल निष्पक्ष नहीं है? 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। टर्नआउट सिर्फ सरकार नहीं बनाएगा, ये बताएगा कि लोग अभी भी मानते हैं कि उनकी आवाज गिनी जाती है। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र के विश्वास को परखेगा।